कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं विच आर अनबिलीवेबल. व्हेन यू थिंक ऑफ देम यू एक्चुअली वंडर, क्या सच में ऐसा हुआ था? उनका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता. तो आज मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ अपनी लाइफ की विच इज़ वेरी अनबिलीवेबल. इसमें थोड़ी कॉमेडी है, थोड़ी ट्रेजेडी है, ड्रामा है, नॉस्टैल्जिया है, किस्मत है. इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स. सो शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलफुल संडेज. तो स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको बैक स्टोरी सुनाता हूँ सो दैट यू गेट द कॉन्टेक्स्ट. तो 7th स्टैंडर्ड में मेरी इंग्लिश टीचर थी, मिसेस राजकोट वाला, और वो हम सबकी फेवरेट टीचर थी बिकॉज वी ऑल हैड अ बिग क्रश ऑन हर. शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल and more than that she was a great human. She was a gem of a person. She was a great soul. I really wish I had a picture of her to show you guys, but unfortunately I don't have. But अगर आपको एक reference image में अगर देना चाहूँ तो she kind of looked like Dia Mirza, and she was like a friend to us. हमारे साथ वो मस्ती भी करती थी, जब हम कुछ गलती करते थे तो हमें डांटती भी थी. तो जब हम 7th में थे ना, हमारा एक दुबई में एक स्लैंग था, फशाल. इट डिडंट मीन एनीथिंग, बट जब हम किसी पे प्रैंक करते थे या किसी को उल्लू बनाते थे या किसी को सॉलिड कमबैक दिया तो उसको चिढ़ाने के लिए हम ऐसे बोलते थे, ए फशाल. सो शी वन डे आस्क्ड अस, ये फशाल फशाल क्या है जो तुम लोग करते रहते हो? सो वी टोल्ड अस, मैम जब किसी को प्रैंक करते हैं ना, सो वी डू फशाल. तो समर वेकेशंस के जस्ट पहले मैम ने एक दिन क्लास में अनाउंस किया कि गाइज, आई हैव समथिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. आई एम लीविंग द स्कूल और छुट्टियों के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी जगह कोई और इंग्लिश टीचर आने वाली है. हम सबके दिल टूट गया. हमने कहा, क्या मैम आप छोड़ के जा रहे हो? हाउ इज नो वी कांट. शी सेड, या सॉरी, आई एम मूविंग टू इंडिया. हम सबके दिल टूट गए. हमने उनके लिए एक फेयरवेल कार्ड बनाया, सबने उनके लिए मैसेजेस लिखे, और 2 महीने हम लोग एकदम सल्क करते रहे कि यार मैम जा रही है, शिट, वील मिस हर. स्कूल जब वापस स्टार्ट हुआ, पहली बार जब इंग्लिश पीरियड होने वाला था, उसके पहले हम सब वी वर सैड कि पता नहीं अभी कौन आएगा हमें पढ़ाने. जब दरवाजा खुलता है एंड शी वॉक्स इन एंड शी विशेस ऑल ऑफ अस गुड आफ्टरनून बॉयज. हम सब देख के अराउंड, मैम यू आर हियर, वी थॉट यू आर लिविंग टुडे गाइस. फशाल. खैर, ये तो वैसे एक बैक स्टोरी था. कमिंग टू द एक्चुअल स्टोरी. सो कट टू अ फ्यू इयर्स लेटर, जब मैंने 12th खत्म किया, व्हेन वी पास्ड आउट ऑफ स्कूल, आई वाज मूविंग टू मुंबई फॉर माय फर्दर स्टडीज. और मैं दुबई छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा था. तो मैंने सोचा एक बार जाने से पहले मैं एक बार स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं सारी टीचरों से मिलना चाहता हूँ. सो आई टुक एन ऑटोग्राफ बुक एंड आई वेंट टू स्कूल. यस, 90s किड्स वी यूज्ड टू कैरी एन ऑटोग्राफ बुक. तभी सेल्फी वेल्फी का ज़माना नहीं था. एनीवे, आई वेंट टू स्कूल, मेट ऑल द टीचर्स, सबसे बातें की. उस दिन राजकोट वाला मैम मुझे नहीं मिली क्योंकि अपेरेंटली शी हैड लेफ्ट अर्ली, हाफ डे लेके चली गई थी. और मुझे लगा, अरे यार डैम, काश मैं उनसे एक बार मिल पाता. सब टीचरों से मिला, मेरी वो ख्वाहिश अधूरी रह गई. एंड आई वाज लाइक, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. कट टू सेम नाइट, आई हैड मेट सम ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर अ डिनर, फेयरवेल डिनर. मेरा आखिरी नाइट था दुबई में, तो मैंने सोचा चलो एक आखिरी बार दोस्त से डिनर करते हैं. तो हम डिनर टेबल पे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे. इतने में मेरी एक दोस्त के फादर उसको ड्रॉप करने आए. वो आई, डिनर टेबल पे बैठी एंड हर फादर लेफ्ट. 2 minutes later her phone rings. She answers and she screams, पापा! और वो भागी बाहर. We all got really worried, क्या हुआ? So we also started running behind her. भाई क्या हुआ? What happened? वो आगे आगे भाग रही है, उसके पीछे पीछे. वो आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे. रेस्टोरेंट के बाहर पूरा अंधेरा है. It was a very सुनसान place. She's running. We are after her. Suddenly she vanishes. गायब हो जाती. She vanishes into thin air. I couldn't believe my eyes. मैंने कहा, एक इंसान चलते चलते गायब कैसे हो सकता है? फिर मैंने नीचे देखा. नीचे एक्चुअली एक बड़ा सा खड्डा था जिससे उसके डैड गिर गए थे. सॉरी गाइस, उसके डैड गिर गए थे. डैड ने फोन किया उसको आके, मैं गिर गया हूँ, हेल्प कर. वो भागने गई, वो भी गिर. ओके, when this happened, it was a very serious situation, but it's funny. Okay. Basically,
control you. Okay, so बाप और बेटी दोनों खड्डे में गिर गए थे उनको. One eternity later. So, बाप बेटी दोनों बेचारे खड्डे में गिर गए थे एंड उनको चोट लगी, तो हम लोग ने उनको बाहर निकाला एंड वी वर ट्राइंग टू लुक फॉर हेल्प. सुनसान एरिया था, कोई आसपास नहीं था, कोई कैब नहीं था. वी वर लुकिंग फॉर अ कैब कि हम इनको कहीं डॉक्टर के पास ले जाएं या घर ले जाएं, बट देयर इज नोबडी. इतने में पीछे से एक आवाज आती है, गाइस डू यू नीड सम हेल्प. मैं पलट के देखता हूँ एंड गेस हु इट वाज, मिसेस राजकोट वाला. I couldn't believe my eyes. मैंने कहा how is this possible? What are the odds? इस पूरे शहर में सुनसान जगह पर एक खड्डे के बाहर जहां में हेल्प चाहिए वहां हेल्प करने कौन है? ये मिसेस राजकोट वाला. Is this for real? Am I hallucinating? But she was really there. She was there with her husband and her kids. And उन्होंने हमको बोला गाइज हमारे पास गाड़ी है, we'll help you, हम तुमको लेके चलते हैं. उन्होंने मेरी फ्रेंड को, उनके फादर को, मुझे, हम सबको गाड़ी में बिठाया एंड दे ड्रॉप्ड अस होम. एंड इट वाज अनबिलीवेबल कि यार इस टीचर को जब मैं स्कूल गया था मिलने, सबसे मिल पाया. आई कुडंट मीट हर. आई रियली वांटेड टू मीट हर. आई कुडंट एंड आई मीट हर ऑन द सेम नाइट एट अ वेरी strange place, in strange condition. This is what, how is this possible? And she even recognized me. She said, you were my student, right? मैंने कहा yes ma'am, you taught me in 7th standard. In fact आज मैं आफ्टरनून में आया भी था मिलने. I told her the whole story. She just smiled and she wished me all the best for my future and she dropped us all home and that was the last time I saw her. उसके कुछ 3-4 साल बाद मुझे मालूम पड़ा that she was battling cancer and unfortunately she left this beautiful world. And उनकी जो आखिरी मेमोरी है वो हमेशा के लिए मेरे जहन में रह गई है. ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता. अब मुझे नहीं पता उस मीटिंग को मैं कोइंसिडेंस कहूँगा, मैनिफेस्टेशन कहूँगा, या इट वाज प्रॉब्ली यूनिवर्स जस्ट गिविंग मी अ लास्ट चांस टू सी हर फॉर द लास्ट टाइम एंड लीव अ मेमोरी इन माय माइंड व्हिच विल स्टे फॉर एवर. आई डोंट नो. बट एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत कम समय के लिए आते हैं और एक लाइफ लॉन्ग लेसन या लाइफ लॉन्ग मेमोरी आपके लिए हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं और वो कभी आप उनको भूलते नहीं हो. ऑल्सो जब आप किसी से मिलते हो यू नेवर नो व्हेन दिस कुड बी योर लास्ट मीटिंग विद देम. इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जब हमें किसी की याद आती है, किसी पुराने दोस्त की, किसी रिलेटिव की, किसी कॉलीग की, और हम सोचते हैं यार बहुत टाइम हो गया उस इंसान से बात किए हुए, ठीक है करूँगा कभी किसी दिन आराम से उसको मैसेज, या कभी दिख गया तो बात हो जाएगी. बट वी इंस्टेंटली डोंट कॉल देम अप और वी डोंट जस्ट ड्रॉप देम अ टेक्स्ट. एंड जब वो चले जाते हैं फिर हमें लगता है यार काश एक बार उससे बात कर ली होती, काश एक बार मैंने उससे मिल लिया होता. सो आई टेक अ कॉन्शियस एफर्ट. मुझे कभी अपने किसी दोस्त की याद आती है, किसी की रैंडम याद आती है, तो मैं कोशिश करके उनको इंस्टेंटली एक मैसेज डाल देता हूँ या फ़ोन कर लेता हूँ हालचाल पूछने के लिए. एंड आजकल तो सभी अपनी लाइफ में बिजी हैं. शायद सामने वाले भी हमारे बारे में ये सोचते होंगे कि यार ये तो कभी फ़ोन नहीं करता, मैं सोचता हूँ उसके बारे में ये कभी फ़ोन नहीं करता, और ऐसे कर करके ना वी लूज टच. बट समटाइम्स इट्स ओके टू जस्ट पिक अप द फोन एंड जस्ट सामने से आप किसी को पहल कर दो. कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता है करने से, मैं ऐसा मानता हूँ. सो पिक अप द फोन एंड जस्ट कॉल द पर्सन यू आर मिसिंग, या जिनकी याद आ रही है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आपसे बहुत टाइम से आपकी बात नहीं हुई है पर आपके जहन में वो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं घूम रहा है. जस्ट रीच देम आउट. बस आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी अगले थॉट के साथ, किसी नई कहानी के साथ. Till then, keep smiling and stay tuned.